जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले केमिस्ट्री 100 मार्क्स का होता है, उनके फुल सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले। यानी जो भाइयों बहनों क्लास 12th में 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो विशेष है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, केमिस्ट्री 100 मार्क्स, जिसमें आपको केमिस्ट्री के 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको बोर्ड द्वारा कितना मार्क्स पूछा जाता है और स्कूल या कॉलेज की तरफ से कितना मार्क्स दिया जाता है, इस सब डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए, केमिस्ट्री के थ्योरी और प्रैक्टिकल। आपको केमिस्ट्री में क्या होता है कि थ्योरी बोर्ड द्वारा 70 मार्क्स पूछा जाता है। क्या होता है केमिस्ट्री में थ्योरी द्वारा आपको 70 मार्क्स पूछा जाता है, जबकि प्रैक्टिकल में आपको 30 मार्क्स दिया जाता है। यानी आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री आपको इसमें आपको 2 बुक पढ़ना होता है। यानी फुल सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आपको 2 बुक पढ़ना पड़ेगा। एक होता है कि वॉल्यूम 1 और दूसरा होता है वॉल्यूम 2। आपको इसमें 2 बुक बढ़ जाता है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बुक आपको केमिस्ट्री में बुक एनसीईआरटी ही फॉलो करता है। सब टीचर लोग एनसीईआरटी ही पढ़ाता है। जैसे कि मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में क्लास 12 की केमिस्ट्री में क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है। यानी आपको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है भाई। डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे देखिए, केमिस्ट्री आपको 70 मार्क्स बिहार बोर्ड द्वारा थोड़ी देर पूछा जाता है, लेकिन इसी में आपको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री मतलब होता है भौतिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन, और एक होता है इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक इसका मतलब अकार्बनिक रसायन होता है। जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपको एक ही सर लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन बाहर में आप जाइएगा तो सबका अलग अलग टीचर होता है। जैसे कि देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिकी रसायन, जिसमें आपको मुख्य 5 चैप्टर पढ़ना होता है। ऑर्गेनिक में आपको 7 चैप्टर और इनऑर्गेनिक में आपको 6 चैप्टर पढ़ना होता है। चलिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले फिजिकल में कौन कौन सा चैप्टर होता है। फिजिकल में आपको पहला चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट। यानी द सॉलिड स्टेट का हिंदी होता है ठोस अवस्था। द सॉलिड स्टेट यानी आपका होता है ठोस अवस्था। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना होता है कि सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होता है। इसमें क्रिस्टल लैटिस, पैकिंग इफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर इत्यादि चीज सब चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया जाता है। चैप्टर 2 का नाम है सोल्यूशन यानी विलियन। विलियन यानी यह सोल्यूशन। चैप्टर 2 का नाम है विलियन। इसमें मुख्य रूप से आपको सोल्यूशन के प्रकार पढ़ाया जाएगा, यानी विलियन के आपको प्रकार पढ़ाया जाएगा। इसमें हेनरी लॉ भी पढ़ाया जाएगा, वेपर प्रेशर भी पढ़ाया जाएगा, रॉल्स लॉ भी पढ़ाया जाएगा। नहीं, पीपीपी इत्यादि चीज और विलियन में आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया जाएगा। इसमें चैप्टर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। चैप्टर 3 का नाम है विद्युत रसायन, जिसमें मुख्य रूप से आपको फ्राडेज के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, बैटरी, सेल इत्यादि चीज यानी के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें नर्स इक्वेशन भी आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया जाता है। चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिक। यानी इसमें मुख्य रूप से आपको रासायनिक बल के बारे में पढ़ाया जाता है। चैप्टर 4 जिसका केमिकल काइनेटिक्स या हिंदी में है रासायनिक बल गतिक। चैप्टर 5 है आपका सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें पृष्ठ रसायन यानी इसमें आपको सरफेस यानी सतह के बारे में मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है। अब ये आपको हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है। अब अगला बढ़ते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है कार्बनिक रसायन, जिसमें आपको 7 चैप्टर पढ़ाया जाता है। जैसे कि देखिए, पहला चैप्टर का नाम है हाइलोल्केन एंड हाइलोरिन्स, दूसरा एल्कोहल, तीसरा एमाइन, चौथा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, 5वां है बायोमोलिकुल्स। देखिए, बायोमोलिकुल्स ये मतलब इसका हिंदी होता है जैव अणु। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि दवाई के बारे में पढ़ाया जाता है, दवाई, जीव जंतु इत्यादि के बारे में इसमें आपको बायोमोलिकुल्स में पढ़ाया जाता है। छठा है पॉलीमर। पॉलीमर मतलब होता है, इसका हिंदी होता है बहुलक। इसमें मुख्य रूप से पॉलीथीन के बारे में पढ़ाया जाता है, नाइलॉन के बारे में, नाइलॉन 6 के बारे में इत्यादि चीज के बारे में इसको पॉलीमर में आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कि और 7वां चैप्टर है इसमें केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। यानी केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ यानी इसमें होता है क्या होता है कि दैनिक जीवन में रसायन का क्या प्रभाव है, यानी दैनिक जीवन में रसायन का क्या प्रभाव है इसमें यानी केमिकल इन एवरी लाइफ में आपको चैप्टर 7 में पढ़ा जाता है। ये था आपका ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुख्य 7 चैप्टर इसमें पढ़ा जाता है। और अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य यानी अकार्बनिक रसायन में आपको मुख्य 5 चैप्टर पढ़ना होता है। जैसे पहला चैप्टर है पी ब्लॉक। जैसे कि पीरियोडिक टेबल होता है, उस पीरियोडिक टेबल में
पी ब्लॉक की चर्चा इसमें होती है। जहाँ पी ब्लॉक की चर्चा होती है वही एक पी ब्लॉक चैप्टर है, एक क्या होता है अलग चैप्टर है पी ब्लॉक, जिसको ज़्यादा नंबर इसमें दिलाता है। दूसरा चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक, यानी पीरियोडिक टेबल में कुछ 4 ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक होता है। और तीसरा चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उप सहनियोजक यौगिक, ये तीसरा चैप्टर का नाम हो गया। और चौथा यानी यही तीसरा चैप्टर, यानी यही आपको अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। ठीक है, नोट में क्या है कि केमिस्ट्री में 70 मार्क्स बोर्ड द्वारा पूछा जाता है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल द्वारा दिया जाता है। यानी क्या होता है कि बिहार बोर्ड में केमिस्ट्री में क्या होता है कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 70 मार्क्स बिहार बोर्ड द्वारा पूछता है और 30 मार्क्स स्कूल या कॉलेज की तरफ से आपको बोर्ड में मिलता है। यह हो गया। दूसरा है बुक, आपका बुक एनसीईआरटी होता है कि आप कौन होना होता है, आपको बुक एनसीईआरटी ही बोर्ड द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको 2 बुक पढ़ाएगा, एक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, यानी आपको इसमें क्लास 12 में 2 बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको पढ़ाया जाएगा। यही सब बात है। आपको केमिस्ट्री कितना टोटल 100 मार्क्स का होता है, इसमें 100 मार्क्स में तीनों के तीनों अदरवाइज बांट दिया गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों भागों में बांट दिया है। यही सब आपका फुल सिलेबस रहा। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।